नेताओं का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस वक्त सोनिया गांधी रैली को संबोधित कर रही हैं महाराष्ट्र के भंडारा में। तौर पर अधिकार देने का हमारा वादा है और देश के उन करोड़ों नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का हमने संकल्प भी लिया है। ऐसे अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, जिन्हें पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ हम पूरा करेंगे। नक्सलवाद देश के लिए एक समस्या है। मैं जानती हूँ कि गढ़चिरौली जैसे कुछ क्षेत्र इससे प्रभावित है। हमें इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए हैं और मैं समझती हूँ कि हिंसा चाहे किसी भी तरफ से हो, उससे समस्या का हल नहीं होता। ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करके युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर समाज में जागरूकता लाकर नक्सलवाद से निपटा जा सकता है। हम यही कोशिश कर रहे हैं और आगे भी यही कोशिश करेंगे। भाइयों और बहनों, पूरा देश तेजी से विकास कर रहा है। इसके बावजूद हमारे विरोधियों के मुताबिक या तो कुछ नहीं हुआ या तो फिर जो थोड़ा बहुत हुआ वो गलत है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या देश की स्वाधीनता के लिए कांग्रेस का संघर्ष गलत था? क्या नेहरू जी का देश में औद्योगिकरण करना गलत था? क्या इंदिरा जी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें गांव-गांव पहुंचाना गलत था? क्या राजीव जी द्वारा लाई गई कंप्यूटर और संचार क्रांति गलत थी? क्या हमारे सभी नेताओं ने जो ठोस कदम उठाए वे गलत थे? क्या आज भारत अपने आप ही विश्व शक्ति बन गया है? ये सब देश के एक एक नागरिक की मेहनत और विकास के लिए कांग्रेस और हमारी सहयोगियों की दृष्टि से हुआ है, जिस पर हम पर गर्व है। हम सबको गर्व होना चाहिए। हमारे विरोधी भाजपा और शिवसेना के लोग सिर्फ शोर मचाने में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि उनके शोर में अच्छी बातें दब जाएं। हम उनकी तरह दिखावे और दिंदोरा पीटने की राजनीति में विश्वास नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत हम स्वस्थ, शिक्षित और संपन्न भारत का निर्माण करने में विश्वास करते हैं और हमारा हमेशा से इसी के लिए संघर्ष रहा है और आगे भी रहेगा। यह चुनाव असल में विचारों की लड़ाई है। एक ऐसी विचारधारा है, भाजपा शिवसेना का विचारधारा, जो समाज को टुकड़ों में बांधकर देखती है और दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस एनसीपी विचारधारा है, जो पूरे समाज को जोड़कर रखना चाहती है। उनकी एक ऐसी विचारधारा है भाजपा शिवसेना का, जो कट्टरता सिखाती है। दूसरी तरफ हमारी विचारधारा है, जो भाईचारा, सद्भावना सिखाती है और सभी को एक निगाह से देखती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। देश को बचाने की जरूरत है। मुझे आप सभी के विवेक पर पूरा विश्वास है और आपने गोंदिया से पिछले चुनाव में भी यूपीए एनसीपी के
के उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल को जिताया था और मैं जानती हूँ कि इस बार भी उनको दोबारा जिताएंगे। और मेरा अनुरोध है कि अपने इस क्षेत्र और पूरे महाराष्ट्र से कांग्रेस, एनसीपी, टीआरपी के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं और महाराष्ट्र और देश का भविष्य बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ दूर दूर से यहाँ आने के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।